हेलो गाइस, वेलकम। मेरा नाम है अंकुश और आज मैं आपको बताऊंगा बेस्ट बजट फ्रेंडली ट्रैकिंग शू इन इंडिया। तो गाइस, जैसे कि आप जानते हो विंटर आ चुका है एंड हर किसी को स्नो पे जाना है, ट्रैक पे जाना है। विंटर ट्रैक्स होते हैं और स्कीइंग करना है, किसी को कुछ करना है। तो पीपल आर ऑलवेज कंफ्यूज दैट दे डोंट नो व्हाट टू वेयर। मैंने कुछ लोगों को देखा है एक नॉर्मल शूज़ डाल के, स्पोर्ट शूज़ डाल के चले जाएंगे एंड देयर कंडीशन इज़ मिजरेबल जस्ट बिकॉज ऑफ कोल्ड एंड पाँव में सर्दी लगना एक मतलब ऐसी चीज़ है कि जो आप अवॉइड करना चाहोगे, वो भी एक ऐसी जगह पे जहाँ पे स्नोफॉल हो रहा हो चुका हो। तो यू शुड कीप योर फीट वार्म। तो गाइज, मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू चूज योर ट्रैकिंग शू। मैं ज़रूरी नहीं है जो मैंने खरीदा है वही आप खरीदो, बट यू शुड नो व्हाट टू लुक बिकॉज यू नो योर आपके पैर ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि वो वॉइस में। चलिए पहले मैं आपको शूज़ दिखा दूँ, उसके बाद बातें कर लेते हैं मैं शूज़ के बारे में। शूज़ को आप देखोगे तो आपको समझ आएगा कि आपको क्या क्या देखना है शूज़ के अंदर। ओके, ये हमारा पार्सल आ चुका है अजियो का और इसको मैंने ओपन कर लिया था। तो चलिए बॉक्स बाहर निकाल लेते हैं। ऐसे मैंने शूज़ बाहर निकाल लिए हैं और ये कुछ इसके अंदर टैग्स लगे थे, ये भी मैंने निकाल लिए। Let's take a look at these tags, and this one says that this shoes helps to maintain body posture and maintain alignment, and it helps prevent injuries like sprains while trekking or hiking. And this one says that it can withstand any conditions like rain, water, snow, ice, mud, as I've told you, and it provides protection to your feet in all weather conditions. So this one says stay on your feet no matter what the challenge, woodland, and it shows a rough terrain. So as I've told you, these shoes are very 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 strong, and there are some benefits that woodland comfort insole helps reduce the muscle strain on your feet during various activities, and it improves the blood circulation throughout the body. Air pockets helps to retain energy. Air pockets keep your feet light and comfortable. तो ये सब था इसमें। मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा जो कि आपको हर ट्रैकिंग शू के अंदर देखनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो ट्रैकिंग शू में एंकल सपोर्ट होना चाहिए। ये आप देख सकते हो, ये एंकल सपोर्ट है। तो इसके अंदर कुछ स्टफ़ है, मैंने निकाला नहीं। सो गाइस देखिए, ये जो एंकल सपोर्ट है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है रफ़ टेरेन पे, क्योंकि अगर आपका पैर ट्विस्ट कर गया ओके तो आपका खेल ख़त्म, आपकी ट्रैकिंग वहीं पे ख़त्म हो जाएगी। ओके, तो देखिए चलो आपको इसके बारे में और कुछ चीज़ें बताता हूँ। Now let's talk about the grip of this shoe. So let me tell you guys, it has an amazing grip. The quality of sole is brilliant. Okay, and you can see these spikes coming out of the sole, बहुत ही ज़्यादा बाहर आए हुए हैं। और जो ये इसमें मैक्रो लेवल की ग्रिपिंग दी गई है और इन स्पाइक्स के ऊपर भी माइक्रो लेवल की ग्रिपिंग है। मैक्रो एंड माइक्रो बोथ लेवल ऑफ ग्रिपिंग इज़ प्रेजेंट इन द शू। स्पाइक्स के ऊपर भी ग्रिप दी गई हुई है, तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग फीचर है ये। I'm sure guys you are not going to slip on ice, snow or whatever the terrain is. इसीलिए मैं इसकी ग्रिप के लिए इसको रेट करूँगा ऑब्वियसली 9 out of 10, नो डाउट।
वुडलैंड हैव बेस्ट सोल्स। इनका शूज़ ऊपर से फट जाता है एज यू गाइस नो, बट नीचे से ना इनकी सोल ही नहीं ख़त्म होती है कभी। ये बहुत वेल नोन फैक्ट है। आपने शूज़ अच्छे से देख लिया होगा। देखिए, आपको एक और चीज़ ट्रैकिंग शू में देखनी चाहिए कि अगर हाई एंकल शूज़ ही लेना पसंद करते हैं तो हमेशा ये एंगल देखिए 45 डिग्री होना चाहिए। क्यों? इसकी वजह ये है कि आप इससे अपना जो पैर है इजीली अंदर बाहर कर सकते हो। इससे आप ये अगर आप चाहें तो यहाँ से लेजीज पीछे बांध सकते हैं टाइट करके एकदम। तो बहुत अच्छी क्वालिटी है और सामने से देखिए पूरा वाटरप्रूफ है। तो चलिए, मैंने आपको शूज़ दिखा दिया। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दूं जो कि आपको ट्रैकिंग शू के अंदर फ्रेंड्स, इफ़ वी टॉक अबाउट लुक्स, सो लेट मी टेल यू, इट्स द बेस्ट लुकिंग वुडन शू आई हैव एवर सीन, रियली। सो it's very good looking shoe, and you can wear it with anything, even with jeans or trousers, cargo and whatever you want to। तो लुक्स की बात की जाए तो मैं इस शू को रेट करूँगा 9 आउट ऑफ 10। बहुत अच्छा शू है। तो गाइज, अब बात कर लेते हैं इसके वेट की। तो मैं सच्ची बोल रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट शू है। देखने में काफ़ी बल्कि सा लग रहा था, बट इट्स वेरी लाइट वेट। बहुत ज़्यादा कुछ वेट नहीं है इसका, तो बहुत आपके मतलब पैर में बहुत कंफर्टेबल रहेगा। तो आई हैव नेवर सीन सच लाइट वेट शू बाय वुडलैंड। इतने हैवी शूज़ होते हैं उनके, और स्पेशली उनकी सोल ये बहुत ज़्यादा थिक होती है एंड वो शूज़ को बहुत ज़्यादा अगली कर देती है। सो बहुत ही लाइट वेट है, बहुत कंफर्टेबल रहेगा आपके पैर को। तो मैं इसको वेट में मैं पॉइंट्स दूंगा 9 आउट ऑफ 10। जब बात कर लेते हैं क्वालिटी की, और क्वालिटी बहुत अच्छी है। लेदर बहुत जेन्युइन लेदर यूज़ हुआ है। इवन कि मैंने जब बॉक्स खोला बिल्कुल टिपिकल लेदर की स्मेल आई मुझे, और ये चीज़ बहुत अच्छी है इसकी, बहुत हार्ड है। इट्स लाइक ए स्टील, यू नो, बट ऐसा नहीं है कि फ्लेक्सिबल नहीं है। देखो, फ्लेक्सिबल भी है ये, ठीक है। और ट्रैकिंग शू वैसे भी इतना फ्लेक्सिबल नहीं होता है। तो देखिए, इसके पीछे से भी लुक कितनी अच्छी है शूज़ की, और बहुत अच्छा है ये। मतलब क्वालिटी इसकी मुझे बहुत अच्छी लगी। तो क्वालिटी में मैं इसे दूंगा गाइज 8 आउट ऑफ 10। अब इसकी बात कर लेते हैं इसकी फंक्शनैलिटी की। तो बहुत फंक्शनल शू है ये, बट लेट मी टेल यू समथिंग, दिस शू इज़ नॉट फुली वाटरप्रूफ। तो ये जो है शूज़ फुली वाटरप्रूफ नहीं है, ये सिर्फ नीचे से बीनीथ से वाटरप्रूफ है और ऊपर से भी वाटरप्रूफ ही है। अगर बट ये है कि इसमें चांसेस हैं कि इस जगह से जो पानी है ये सीप इन हो सकता है। देखिए, ये बिल्कुल ये मतलब ये वाटरप्रूफ मटेरियल नहीं है, सामने दिख रहा है। तो बट ये इसके पीछे एक रीज़न है कि मैंने पूरा वाटरप्रूफ शू इसीलिए मतलब नहीं मंगाया। क्यों नहीं मंगाया मैं आपको बता देता हूँ। वो वजह ये है, because waterproof shoes makes your feet stinky, okay? So basically the thing is your feet cannot breathe, okay? So please avoid waterproof shoes, okay? Yeah, अगर आपको पहनना ही पानी के अंदर है, just you know in swamp, muddy area और typical snowy area, तो आप देन गो फॉर वाटरप्रूफ शूज़। कैचुआ के बहुत अच्छे वाटरप्रूफ शूज़ आते हैं, और मतलब ये काफ़ी देखने में टफ़ लग रहे हैं। बहुत अच्छा है, इसमें ब्लू कलर है, वो आप देख सकते हैं, ग्रे कलर है, वो बहुत अच्छा लग रहा है। तो फंक्शनैलिटी में मैं इस शू को रेट करूँगा 7 आउट ऑफ 10। बिकॉज़ मतलब ये इतना भी ज़्यादा वाटरप्रूफ नहीं है, जो कि अच्छी बात भी है। बट कुछ जिन लोगों को वाटरप्रूफ शूज़ की नीड है उनके लिए ख़राब बात है। तो ऑब्वियसली मैंने हर किसी के पर्सपेक्टिव से इसको रेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसीलिए मैंने इसको 3 मार्क्स कम दिया स्कोर। स्टाइल और वर्सेटाइल है काफ़ी शूज़, आप कहीं भी पहन सकते हैं उसको, रोड पे, टेरेन पे, रफ टेरेन, स्नो, ये वो कहीं पे भी पहन सकते हो। तो उस वर्सेटाइल है काफ़ी, और वर्सेटिलिटी के लिए मैं इसे रैंक करूँगा 9 आउट ऑफ। टॉक अबाउट कंफर्ट, एंड कंफर्ट में मैं इसे रेट करूँगा 8 आउट ऑफ 10। But no least we'll talk about durability. So
जैसे कि हम सबको पता है वुडलैंड के शूज़ बहुत ही ज़्यादा ड्यूरेबल होते हैं। कहते हैं ना बंदा घिस जाता है, बट वुडलैंड के शूज़ नहीं घिसते। सो दे आर वेरी 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 ड्यूरेबल शूज़। बहुत अच्छे हैं इसकी जो स्पाइक्स, स्पेशली इसका सोल, और ड्यूरेबिलिटी के लिए तो काफ़ी फेमस है वुडलैंड। सो यू कैन रिलाई ऑन दीज शूज़। ओके, तो प्राइस पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो इस शू का जो सही प्राइस है वो है 3700। डिस्काउंट पे आपको ये 3500 का मिलेगा, और मुझे ये कूपन की वजह से अजियो ऐप से 2300 का पड़ा था। तो प्राइस पॉइंट के हिसाब से अगर ये डिस्काउंट के बिना मिले तो थोड़ा सा कॉस्टली लगता है ये, क्योंकि आपको 4000 में मतलब और भी शूज़ काफ़ी मिल जाएंगे, तो फिर कुछ मतलब नहीं रहता है ना। तो इसीलिए मैं इसको प्राइस पॉइंट के लिए 7 आउट ऑफ 10 रेट करूँगा। भी तो आप प्रोटेक्शन यूज़ कर सकते हो, यहाँ पे प्रोटेक्शन आती है पैंट और शूज़ के बीच की, वो वाटरप्रूफ होती है और काफ़ी चीप होती है, वो आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना। तो अगर वाटरप्रूफ वाला इस फैक्टर अगर आप इग्नोर करते हो तो ये बहुत अच्छा शू है। आपकी जो फीट हैं बहुत अच्छे से ब्रीथ करेंगे अंदर, और बहुत अच्छा कंफर्टेबल रहेगा, और हर तरह के टेरेन को सपोर्ट करता है। और क्या चाहिए शूज़ में, गुड लुकिंग भी है, आप ऐसे भी पहन सकते हो उसको कैजुअली। गाइस, आपने मेरे ट्रैकिंग शूज़ देख लिए। देखिए, मैं एक और चीज़ आपको बताऊंगा। कुछ लोग यहाँ पे आपको वुडलैंड के ट्रैक शूज़ लेने से मना करेंगे, बट ऐसा कुछ नहीं है। वुडलैंड बहुत पुरानी कंपनी है और बहुत काफ़ी पहले से शू बना रही हैं, जो कि अभी की ट्रैक कंपनीज शूज़ बनाने लगी हैं और उनसे पहले की शूज़ बना रही हैं। तो गाइज, मैं ये आपको बिल्कुल मतलब मना नहीं करूँगा कि आप वुडलैंड का, हाँ वुडलैंड के कुछ शूज़ हैं जो कि जिस पे उन्होंने लिखा होता है कि ट्रैकिंग शूज़ है, बट दे आर नॉट ट्रैकिंग शूज़। ओके, मैं वो शूज़ लेने से साइड। इफ़ वी टॉक अबाउट फुल फंक्शनैलिटी ऑफ दिस शू, then let me tell you something. No shoes is fully functional on snow. You have to purchase snow shoes separately. Okay, and that snow shoes you cannot wear that shoes on any other terrain. Okay, so this shoe you can wear it anywhere, guys. You can wear it on the market, on rough terrains, on hilly slopes. You can wear it on snow. Okay, so it will protect your feet from beneath, and waterproof from Wudland shoes which are below 2000, but बहुत अच्छे हैं, but they lack one thing, that they don't have ankle support. This ankle support, so you as I've told, ankle support is very important. आपका पैर ट्विस्ट हुआ और आपकी ट्रैक, आपका जो भी है ट्रिप वहीं पे खत्म है। शू can wear it with these leather jackets. It will look awesome. One more thing, if you are wearing these shoes for the first time, so I will tell you that loosen your laces from below and keep them tight from the top. Okay, it will provide you a good grip, and these loosened shoelaces will provide some space to your feet to move and your fingers to move, so that you do not develop foot sore for the first time. So those who are new to trek, and even कोई भी वुडलैंड की बात नहीं, कोई भी ट्रैक शू हो, आपको पहले के दिन में शूलेसेस इस जगह से थोड़े डाउन रखने चाहिए और यहाँ से ऊपर से टाइट रखने चाहिए। तो गाइज कीप दैट इन माइंड, दैट यू हैव टू कीप शूलेसेस somewhat loose from bottom and tight from top. The only demerit of purchasing a Woodland shoe is they are always out of stock. I have checked this shoe in around 3 or 4 or 5 apps. Even I checked it on a Woodland store. It was always out of stock, guys. So that's a very huge problem. और especially 40 और 41 नंबर तो हमेशा ही out of stock मिलता है। जैसी आपको दिखता है सीधा परचेज कर लीजिए बिना सोचे समझे, without wasting your time. Guys, the most important thing, always order one number less. Okay, अगर आप 8 पहनते हो तो 7 मंगाएं, 7 पहनते हो तो 6 मंगाएं। ट्रैकिंग शू किसी भी कंपनी का हो, हमेशा एक नंबर लेस आता है। तो गाइज यू हैव टू कीप दैट इन माइंड, ऑलवेज ऑर्डर 1 नंबर लेस। ये मैं 7 नंबर पहनता हूँ और मैंने ये 6 नंबर ऑर्डर किया है गाइज। ओके, मुझे इतना सा लूज़ है और इतना लूज़ होना भी चाहिए। ओके, वो गाइज इसीलिए क्योंकि ट्रैकिंग शू में हमेशा
थोड़ा स्पेस होना चाहिए सो दैट योर फीट कैन मूव इनसाइड द। कैसी लगी आपको मेरी वीडियो प्लीज़ मुझे बताएं। अगर आपको और भी ऐसी ही कुछ चीज़ें अनबॉक्सिंग करनी है रिलेटेड टू ट्रैकिंग, जस्ट टेल मी, I can show you size, I can make within various other stuff if you want to, then नीचे कमेंट में बताएं, I will unbox. See you.